फैसल आबाद में सियासी जमातों ने ज़मीनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी करना शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने PP 115 के लिए मियां ताहिर जमील, PP 116 के लिए राना शहरियार को टिकट जारी कर दिया। PP 98, NA 96, NA 104 के टिकट्स भी जल्द जारी होंगे। अपडेट आपको कर रहे हैं कि फैसलाबाद में सियासी जमातों ने ज़मीनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी करना शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने PP 115 के लिए मियां ताहिर जमील, PP 116 के लिए राना शहरियार को टिकट जारी कर दिया। PP 98, NA 96, NA 104 के टिकट भी जल्द जारी होंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी। PP 115 में साबिक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुर्तज़ा हकीम और उनके भाई राना अजहर वसीम वासा के डिफॉल्टर निकले। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। PP 116 में तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। उम्मीदवारों की जानिब से फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। अब रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों के फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 नवंबर मुकर्रर। इंतखाबी निशानात अलाट करने की तारीख 4 नवंबर तय की गई। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर 2025 को होगी। PP 115 में मुर्तज़ा हकीम और राना अजहर वसीम के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। सबक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुर्तज़ा हकीम और उनके भाई राना अजहर वसीम के कागजात नामजदगी वासा और FDA के डिफॉल्टर्स होने की वजह से मुस्तरद किए गए। राना अजहर वसीम और मुर्तज़ा हकीम ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान कर दिया। वजह यह है कि जो मेरे सियासी मुखालफिन हैं उनको अपनी जो यकीनी शिकस्त वो नज़र आ रही थी और सियासी इंजीनियरिंग का निशाना बनाया गया मुझे और मेरे भाई को, और मेरे पे वो इल्ज़ामात लगाए गए, वो मुझे नादहिंदा बना दिया गया वासा का, जिसका 4 दिन पहले मुझे NOC दिया गया और उसके 2-3 दिन बाद मुझे लाखों रुपए का उसका डिफॉल्टर बना दिया गया। PP 116 में तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, जबकि NA 96, NA 104 और PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी पहले ही मंजूर किए जा चुके थे। 1 नवंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त अवेज़ा की जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की राह मजीद हमवार। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात नए एक्ट के तहत गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 खत्म कर दिया। नए कानून के मुताबिक मुंतखब काउंसलर्स 1 माह में सियासी जमात ज्वाइन कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब गवर्नमेंट को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स तकमील के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने का फैसला। नई लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर हो गया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वगैरह तब्दील कर दिया गया है। लिहाजा सूबाई हुकूमत को 3 से 4 हफ्ते दिए जाएं ताकि वो हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स की तकमील को यकीनी बनाए। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के पास होने के बाद साबका कानून के मुताबिक हल्का बंदी करना और इलेक्शन के लिए इकदाम उठाना इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 219 की खिलाफ वर्जी होगी, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन मरूजा लोकल गवर्नमेंट कवानीन के तहत इंतखाबात करवाएगा। इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दी गई हल्का बंदी का शेड्यूल वापस लेने का फैसला किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते देने का फैसला किया गया, जिसमें मजीद इजाफा मुमकिन नहीं होगा। सूबाई हुकूमत को तहरीर करें कि वो मुज़क्करा बिला अमूर 4 हफ्ते के दौरान मुकम्मल करे। बसूरत दीगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के मसाइल को रेगुलर समाअत के लिए मुकर्रर कर गवर्नमेंट बिल 2025 का गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिससे नए बल्दियाती इंतखाबात की राहें हमवार हो गई हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरी सियासी कुव्वत से बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शोरकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होने चाहिए थे। बल्दियाती एक्ट 100% दुरुस्त नहीं लेकिन कबूल है। फिरोजपुर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सजादा नशीन दरबार आलिया हजरत सैयद चिराग पाक पीर सैयद हाजी जवार सुल्तान मीरत सियाल अहमद, इस मौके पर सैयद तुराब रजा, सैयद हैदर रजा, पीर असार अकबर गैलानी भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान खुशाइंद है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए बनाई गई थी।
पंजाब हुकूमत ने बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो ऐलान किया, उसको मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि जरूरत इस अमर की है कि बलदियाती नुमाइंदे मौजूद हों जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की मुश्किलात का इजाला कर सकें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पूरे पंजाब में भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी एक नई कुव्वत के साथ इस बलदियाती इलेक्शन में उभर के सामने आएगी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वक्त आ गया है कि अब मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो और कचकोल टूटे। मुल्क में पुरअमन एहतजाज सबका हक है, जबकि बदअमनी से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलदियाती इंतखाबात जुमाती बुनियादों पे होने चाहिए थे, लेकिन गैर जुमाती बुनियादों पे हो रहे हैं और उसके बाद उसमें यह है कि जो किसी पार्टी में शामिल होना चाहे वो शामिल हो जाए और अगर वो ना शामिल हो जाए तो इंडिपेंडेंट भी वो बैठ सकता है। तो कुछ न कुछ उसमें चले, बेहतरी जरूर है। मैंने 7-8 दिन उस बिल पे लगाए, बड़ा प्रेशर था कि इसको साइन किया जाए, मैंने नहीं किया। मैंने उसमें सारा देखा, उसमें कुछ शिकें जिन पे मैं पहले समझता था कि 140A के तहत अवाम के जो हकूक हैं वो उस तरह नहीं हो रहे, फिर उन सारों को चेक किया, मुख्तलिफ बातचीत की, ब्रीफिंग ली, फिर कल उस बिल को मैंने साइन किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मजीद कहना था कि पंजाब ज़राई सूबा है मगर 80% दालें दरामद करना पड़ती हैं। सूबे को ज़राअत पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। गन्ना के लिहाज से पिछला साल अच्छा नहीं रहा। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, CT41 शोरकोट। टमाटर भी सोने की तरह नए नए रिकॉर्ड बनाने लगा। फैसलाबाद में टमाटर अब 200-400 नहीं बल्कि 700 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहरियों ने टमाटरों की रोज बढ़ती कीमत पर सर पकड़ लिए हैं। आड़ती कहते हैं आइंदा चंद हफ्तों तक यही सूरत हाल रहेगी। फैसलाबाद में टमाटर की कीमतों की ऊंची उड़ान, शहरी परेशान। फैसलाबाद में टमाटर की कीमतों में होशरबा इजाफा, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों ने हुकूमत से टमाटर की बढ़ती कीमतों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जी आज तक तो टमाटर का ये जो रेट है बाजार तक गया ही नहीं है। 150-200 रुपए तक बिकता रहा है और अब ये 400 तक जा रहा है। घर की हांडी पकानी भी मुश्किल हो गई है। टमाटर की कीमत में इजाफा अगले चंद हफ्तों तक बरकरार रहने का इम्कान, जबकि टमाटर की परचून कीमत 500 रुपए से 700 रुपए फी किलो तक चली गई। मुकामी टमाटर की फसल आने तक दाम तेज रहने का इम्कान है। टमाटर की कीमतों में इजाफे की वजह अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर की दरामद में आर्जी तातील करार। तर्जुमान महकमे प्राइस कंट्रोल के मुताबिक टमाटर की कीमतों में इजाफा सप्लाई में तातील के बायस हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बाद टमाटर की फसल मुतासिर हुई, आर्जी किल्लत पैदा हुई। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, CT41 फैसलाबाद। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 2700 रुपये सस्ता, 10 ग्राम सोना 2315 रुपये कम हुआ। 1 तोला सोने की कीमत 4,65,000 रुपये जबकि 10 ग्राम सोना 3,98,660 रुपये का हो गया है। सोने की कीमत में कमी के बायस 10 ग्राम सोना 2,315 रुपये सस्ता हुआ। 24 कैरात 1 तोला सोना 4,65,000 रुपये का हो गया है। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 3,98,660 रुपये का हो गया है। 22 कैरात 1 तोला सोना 4,35,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 3,72,940 रुपये का हो गया है। 18 कैरात 1 तोला सोना 4,05,000 रुपये का हो गया। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,47,220 रुपये का हो गया है। मुश्किलात की भंवर में फंसे सैलाब ज़दगान की दुआएं रंग ले आईं। रियासत से सैलाब में लुटे फुटे मुतासरीन को बड़े रिलीफ से नवाज दिया। फेस्को ने 2 लाख से जायद मुतासरीन के अगस्त के बिल मुआफ कर दिए। मुतासरीन की जानिब से हुकूमती फैसले का खैर मकसद। विफाकी हुकूमत का सैलाब में लुटे फुटे लाखों मुतासरीन को बड़ा रिलीफ। फेस्को ने 2 लाख से ज्यादा मुतासरीन के अगस्त के बिजली बिल मुआफ कर दिए। बिल मुआफ करवाने वालों की जमा शुदा रकम बिलों में एडजस्ट की जाए। सैलाब मुतासरीन को बिलों की अदायगी में भी एक साथ की सहूलत फराहम की जाएगी। फेस्को ने 30 अक्टूबर के बिलों में शामिल करने की हिदायत। फेस्को में 53,000 से सारिफीन को बिलों की तारीख में तोसी की इजाजत दे दी गई। सारिफीन को बिलों की मुकर्ररा तारीख में 7 रोज की तोसी की सहूलत मिल गई। मुकर्ररा तारीख गुजरने से कबल तोसी करवाने की हिदायत। फेस्को हुकाम का कहना था कि ज़राई सारिफीन की सहूलत के लिए इक़दाम किए जाए। अगस्त के बिजली बिल मुआफ होने पर चिन्योट के सैलाब मुतासरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। काश्तकारों की जानिब से हुकूमती फैसले का खैर मकदम। मुतासरा काश्तकारों का कहना था कि भारी बिलों के बाद शदीद परेशान थे। बिजली के बिलों पर आवाज बुलंद करने पर CT41 के मशकूर शहर और कमालिया के सैलाब मुतासरीन के लिए भी बड़ा रिलीफ। मुतासरा इलाकों के मकीनों से अगस्त का बिल वसूल नहीं किया जाएगा। कमालिया और पीर महल में 80 देहात मुतासिर हुए थे।
फेस्को हुकाम का कहना है कि जिला टोबा टेक्सिंग में 8,693 सार्फिन के बिल मुआफ किए गए। कमर्शियल सार्फिन 7 में बिल अदा करेंगे। एक साथ की अदायगी दिसंबर 2025 से शुरू हो। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सर्कल्स को अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब बहाली प्रोग्राम 2025 शुरू। माहिर स्टेडियम झंग में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया। 15 रोजा कैंप में 7,000 से ज्यादा खानदानों को इमदादी रकम फराहम की जा चुकी। पंजाब में सैलाब बहाली सर्वे 75% मुकम्मल। टोबा टेक्सिंग समेत 15 अजला में मुआवजे की तकसीम जारी। तफसीलात इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब बहाली प्रोग्राम 2025 का आगाज। झंग के माहिर स्टेडियम में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। 15 रोजा कैंप में 7,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। रोजाना 500 सैलाब मुतासिरीन को 50,000 तक नकद रकम दी जाएगी। 50,000 से ज्यादा रकम पंजाब बैंक के कार्ड से दी जाएगी। 18,000 में 22 अक्टूबर से इमदादी रकम की फराहमी शुरू होगी। अहमदपुर, सियाल और शोरकोट में भी आइंदा हफ्ते से कैंप लगेंगे। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए ज़ेरे इंतजाम मुतहर्रिक माली मुआवनत जारी है। मरियम नवाज शरीफ साहब का भी हम शुक्र अदा करते हैं और पंजाब बैंक वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया है और अवाम को बिल्कुल अपनी दलील पर पैसे दे रहे हैं। पंजाब में सैलाब बहाली सर्वे 75% मुकम्मल। टोबा टेक्सिंग समेत सूबे के 15 अजला में मुआवजे की तकसीम जारी। दीगर अजला में मुआवजे की तकसीम का आगाज 28 अक्टूबर से किया जाएगा। मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलों में कैंप साइट कायम। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम मुतल्लिका इदारों को बर वक्त इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना था कि मुआवजे की रकम ATM कार्ड कैंपस पर कायम किए जाएंगे। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद को बर वक्त यकीनी बनाया जाएगा। अब तक 80,000 मुतासरा अफराद के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। दूसरे ममालिक की सनतों का मुकाबला करना और रोजगार बढ़ाना है तो बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा करो। हुकूमत से बिजली की कीमत 9 सेंट फी यूनिट मुकर्रर करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। सदर FCCI शेख फारूक यूसुफ कहते हैं अब बातों से काम नहीं चलेगा। अगर सनतों की सांसें बहाल रखनी है तो मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ती बिजली फराहम करना होगी। बिजली की कीमत का वादा वफा करो। वफाकी हुकूमत से 9 सेंट फी यूनिट का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। सदर FCCI शेख फारूक यूसुफ का कहना था कि बिजली के नर्ख 9 सेंट फी यूनिट होना सनतों की सांसें बहाल रखने के लिए वक्त की अहम जरूरत है। अब बातों से काम नहीं चलेगा। हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ती बिजली फराहम करे। बिजली का तवील अल मुद्दती पैकेज ना दिया गया तो इंडस्ट्री का पहिया चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तमाम जो है इस वक्त क्राइसिस का इस सेंस में भी शिकार हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक हमारा मुतालबा था कि 9 सेंट पे इसको किया जाए। तो गवर्नमेंट के हमसे वादे भी थे तो हम आपके फोरम से ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये डिमांड भी करेंगे कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जल्द से जल्द जो है 9 सेंट पे किया जाए। बिजली की कीमत में तवील और मुद्दती बुनियादों पर कमी से इंडस्ट्री में तरक्की का नया इनकलाब बरपा होगा। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि हुकूमत की गंदुम खरीदारी पॉलिसी पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात। किसानों का 26 से 28 अक्टूबर तक रोड कारवां निकालने का ऐलान। झंग में किसान बोर्ड पाकिस्तान के इजलास में फैसले। हुकूमत ने 3,000 रुपये फी मन के हिसाब से गंदुम खरीदने का ऐलान किया था, अमल दरामद नहीं हुआ। झंग में किसान बोर्ड पाकिस्तान का इजलास मरकजी सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल जब्बार की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें गंदुम खरीदारी पॉलिसी से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 26 से 28 अक्टूबर तक किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक भरपूर रोड कारवां निकाला जाएगा। डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने कहा कि गुज़िश्ता पॉलिसी में हुकूमत ने 3,000 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने का ऐलान किया था, ताहम गुज़िश्ता सीजन में किसानों से सिर्फ 1,900 से 2,000 रुपये फी मन गंदम खरीदारी की गई, जो किसानों के साथ नाइंसाफी है। प्रॉपर्टी के कारोबार पर भी टैक्सेस का नफाज। रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदी के बादल छा गए। विद होल्डिंग टैक्स और ट्रांसफर्स की मद में लाखों के टैक्सेस ने कारोबार का पहिया जाम कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने रियल एस्टेट पर आए टैक्सेस में कमी के लिए हुकूमत के सामने झोली फैला दी। प्रॉपर्टी का कारोबार भी टैक्सेस की जद में आ गया। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद शदीद परेशान दिखाई देने लगे। डीलर्स का कहना था कि टैक्सेस की वजह से कारोबार ठप हो चुका है। टैक्सेस के बायस इन्वेस्टर सरमाया नहीं निकाल रहे। इस वक्त कारोबार मुकम्मल तौर पर बदहाली का शिकार है। टैक्सेस में कमी से ही कारोबार का पहिया चल सकता है। मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, उनकी भरमार से
रियल स्टेट का जो इस वक्त कारोबार है ये बिल्कुल अपनी तबाही के दाने पे है और रियल स्टेट सेक्टर जो बिल्कुल सिसक रहा है। इसमें विद होल्डिंग टैक्स के साथ कैपिटल गेन टैक्स और सबसे बढ़कर ये कि जो हर साल डीसी वैल्यूज़ को बढ़ाया जाता है, अब शहरों के अंदर ये पोजीशन आ गई है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम है और डीसी वैल्यू ज़्यादा है। प्रॉपर्टी डीलर्स का मजीद कहना था कि रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त टैक्सेस की भरमार से मुतासर हुआ है। ओवरसीज की जानिब से भी प्रॉपर्टी का लेन देन बंद कर दिया गया है। हुकूमत से अपील है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस की शरह कम की जाए। लोगों में कुव्वत खरीद जो है वो उनकी बहुत मुतासर होकर रह गई है। मैं बात करता हूँ ओवरसीज़ क्लाइंट्स की। जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो बाहर बैठे हमारी प्रोडक्ट देखते थे और पैसे भेज देते और ख़रीदारी कर देते। अब यहाँ तक सूरत हाल है कि मौजूदा लोग चीज़ देखकर भी चीज़ नहीं ले पाते, वो इस वजह से कि उनके पास पैसा नहीं है, और अगर पैसे हैं तो टैक्सेस जो हैं वो उनको रोक लेते हैं। रियल स्टेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत कारोबार की बेहतरी के लिए टैक्सेस की शरह में कमी करे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद डिवीजन में 300 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केटों और दीगर फूड पॉइंट्स की टैक्स नेट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इन एक्शन। फैसलाबाद डिवीजन में 300 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्कियां और दीगर फूड पॉइंट्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड कर दिए गए। पीआरए की जानिब से गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की गई। रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स में क्रेडिट कार्ड के जरिए अदायगी पर 5% सेल्स टैक्स लागू होगा, जबकि बजरिया कैश अदायगी पर 16% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स ग्राहकों से सेल्स टैक्स वसूल करके पीआरए को अदा करेंगे। डिवीजन भर में 2600 फूड पॉइंट्स को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भिजवाए थे। नोटिस की अदम तामील पर गैर रजिस्टर्ड पॉइंट्स की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की गई है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। टैक्स गुजारों की शिकायत का अजाला। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बड़ा इक़दाम। एफपीआर अफसरान को कवायद व ज़वाबित की जंजीर में जकड़ दिया गया। किसी भी विद होल्डिंग एजेंट को टैक्स या जुर्माना आयद करने से कबल 12 शराइत पूरा करना होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। एफबीआर अफसरान को विद होल्डिंग टैक्स केसेस में कार्रवाई के लिए तमाम क़वाइद व ज़वाबित पूरे करने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर और असेसमेंट अफसरान को अहकामात जारी किए कि किसी भी विद होल्डिंग एजेंट को टैक्स या जुर्माना आयद करने से कबल 12 इक़दाम पूरे करना होंगे। रिटर्न फाइलिंग से लेकर नोटिस तक तमाम इक़दामात उठाना होंगे और मुतल्लिका शख्स को शोकास नोटिस के बाद ही टैक्स या जुर्माना आयद किया जा सकेगा। फैसला टैक्स गुजारों की शिकायत और एपलेट ट्रिब्यूनल के अहकामात पर किया गया है। टैक्स गुजारों के मुताबिक एफबीआर अफसरान उनके इल्म में लाए बगैर ही केसेस के यकतरफा फैसले कर रहे थे, जिससे इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। ईवी फंड की मुंतकली की मंजूरी दे दी है। जीपी फंड की मद में 2 अरब 64 करोड़ रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। फैसलों के 9,835 मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। एडीजी एडमिन फैसलों की टीम वापडा जीपी फंड डायरेक्टोरेट से डाटा की जांच पड़ताल करेगी। फैसको मुलाजमीन के लिए जीपी फंड ट्रस्ट कायम किया जाएगा। जीपी फंड ट्रस्ट की सरबराही जनरल मैनेजर टेक्निकल करेंगे। सीईओ फैसको ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, आपको बताएं कि नए तालीमी सेशन के 2 माह बाद भी एनएसपी फंड्स जारी न हो सके। चिन्योट के सरकारी स्कूल बेआसरा हो गए हैं। तालीमी इदारों को बिजली बिलों की अदायगी में मसाइल का सामना है। फर्नीचर की मुरम्मत भी इल्तवा का शिकार हो। चिन्योट में ताहाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एनएसबी फंड जारी न हो सके। एनएसबी फंड्स की अदम दस्तयाबी के 22 तालीमी इदारों में मसाइल पैदा हुए। सरकारी स्कूलों के बिजली बिलों की अदायगियों और फर्नीचर की मुरम्मत समेत स्कूलों के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगे। बिजली बिलों की अदायगी और तालीमी इदारों के अखराजात के लिए स्कूल हेड्स ने एजुकेशन अथॉरिटीज से फंड्स मांग लिए। 550 से जायद स्कूलों को 6 करोड़ से जायद के फंड्स की अशद जरूरत है। अकाउंट एंड बजट डिपार्टमेंट के तहत 2 हफ्तों तक एनएसबी फंड्स की पहली किस्त जारी होने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अमली इकदाम। सैलाब मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स खोलने पर गौर। झंग में डिप्टी कमिश्नर अकबर ने माय हिर स्टेडियम में कायम सैलाब बहाली कैंप का दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चिन्योट में 2 रोजा आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर और RPO ज़ीशान अस्कर का चिन्योट का दौरा। सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस के इंतजामी और सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग यकीनी बनाने का हुक्म। सफाई के आला मियार के लिए पानी का छिड़काव यकीनी बनाने की भी हिदायत। फैसलाबाद के सैलाब मुतासरीन के बहाली के लिए इकदामात के लिए बैठक का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम अफसरान की शिरकत। ADC रेवेन्यू अर्बन यूनिट पंजाब बैंक के नुमाइंदे शरीक। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला अस्का सहर बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक। सैलाब मुतासरीन के बैंक अकाउंट खुलने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई। झंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का माई हीट स्टेडियम में कायम सैलाब बहाली कैंप का दौरा। चीफ ऑफिसर जिला काउंसलर अकरम भरवाना भी उनके हमरा थे और इंतजामात का जायजा लिया। झंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की OPD का दौरा। डॉक्टर्स के रूम्स में जाकर हाजिरी चेक की और मरीजों से अद्वियात की दस्तयाबी बारे भी दरियाफ्त किया। DC ने अस्पताल में बेहतर इंतजामात पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सदफ नकवी को सराहा। SSP ऑपरेशन बुशरा जमील का फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। क्रिकेट टीमों की एयरपोर्ट आमद के हवाले से सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। एयरपोर्ट पर CCTV कैमरों को भी कवर करने की हिदायत की। एयरपोर्ट के अतराफ में डॉल्फिन एलिट फोर्स और पुलिस का गश्त यकीनी बनाने का हुक्म। फैसलाबाद सोशल वेलफेयर की जानिब से धीरानी प्रोग्राम का तीसरा फेज। इज्तिमाई शादियों की तारीख रख ली गई। फैसलाबाद में 75 इज्तिमाई शादियां करवाई जाएंगी। फैसलाबाद सोशल वेलफेयर की जानिब से 7 नवंबर को 75 इज्तिमाई शादियां होंगी। डिप्टी डायरेक्टर आमना आलम का कहना था कि इज्तिमाई शादियों में माजूर वालिदैन की बच्चियों की शादियों पर जोर दिया जाता है। 35 जोड़ों चिन्योट से होंगे और 1 लाख सलामी समेत तोहफे भी दिए जाएंगे।